संपूर्ण कबीर बीजक जीवन मात्र के कल्याण के लिए कबीर साहब द्वारा प्रकट की गई अमर वाणी। मूल बीजक शब्द साखी और रमणी का मूल पाठ शब्दार्थ एवं संपूर्ण रूप से प्रमाणित व्याख्याएं सहित बीजक महासव ज्ञान चौतीसा विप्रमतिसी कारा संवत हिंडोला बेलीपद और साथ में कई संबंधित कथाएं संपूर्ण बीजक संपूर्ण मूल पाठ भाषा टीका सहित टीकाकार साधु शरण दास बीजक वृत्त बतावई जो वित्त गुप्ता होए शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। अब इसका पृष्ठ नंबर मूल बीजक महत्व तथा पाठ फल प्रारंभ। बीजक कहिए साख धन का कहे संदेश आत्म धन जे ही ठौर है वचन कबीर उपदेश। यानी आत्म धन तो इसी जगह है। कबीर साहब कह रहे कि वचन शब्द तो धन तो इसी जगह है पर आत्म धन तो इसी जगह है। वचन कबीर संदेश यानी वचन जो है से कबीर जी का संदेश है। देखे बीजक हाथ लो पावे धन ते ही शोध याते बीजक नाम भव माया धन को बोध। अस्ति आत्म राम है मन माया कृत नास्ति। अस्ति तो आत्म राम है, जो अस्तित्व है तो आत्म राम है। मन माया कृत नास्तिक मन में माया जो है से कृत नास्तिक है। या कि पारख लय है यथा यानी इसको जो परख लिया बीजक गुरुमुख अस्ति। जो बीजक को जो परख लेगा तो कोई गुरुमुख अस्तिव होगा जो शिष्य होगा, जो सच्चे गुरु से नाम ले रखा होगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पढ़े गुने अति प्रीति युत ठहरिए के करे विचार। यानी पढ़े गुने जो भी है प्रीति युत प्रेम से पढ़े गुने युत जो है ठहरी के करे विचार। ठहर के करो विचार। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ी ठहर के करता है विचार। तीर्था बुद्धि पावे सही स्थिरता बुद्धि पावे सही वचन कबीर निर्धार। स्थिर बुद्धि से वचन कबीर निर्धार समझ पाते हैं। सार शब्द का सार है बीजक वा को नाम। अब इस जगह सार शब्द का ये आया तो सार शब्द इस बीजक में भी दे रखे हैं, जबकि सार शब्द का अभी तक किसी महंतों ग्रंथों वाले पढ़ने वाले को कथावाद को तो पता ही नहीं था। जबकि नकली कबीरपंथी भी है इसमें, उसको भी इन्हीं सार शब्द का पता था कि सार शब्द चीज क्या है।
जबकि यहाँ देखा रहा सार शब्द टकसार है। बीजक वाको नाम गुरु की दया से परख भई। अब सार शब्द का परख गुरु की दया से ही हुआ। वचन कबीर तमाम, यानी कबीर साहब का वचन तमाम है। पारख बिन परिचय नहीं, यानी जो परखाने वाला गुरु न मिले तो बिना पारक के बिना तो परिचय नहीं हो सकता। बिन सत्संग न जान, बिना सत्संग के तो कुछ आध्यात्मिक मार्ग में जान ही नहीं सकते हैं। दुविधा तजी निर्भय रहे, दुविधा तज के निर्भय रहो सोई संत सुजान। जो दुविधा तज के निर्भय है वही संत सुजान कहलाते हैं। निर्छीर निर्णय करे हंस लक्ष्य सही दान, दया रूप थीर पद रहे सो पारक पहचान। यानी दया रूप में जो थीर है वही पारक पहचान है, वही ये असली संत का पहचान वही है। देह मान अभिमान ते निहंकारी होए, वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस न्यारा होए। यानी कबीर साहब कबीरामृत वाणी में बोले हुए हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति बुरन कुल खोए। तो यहाँ उसी का है वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस न्यारा होए। यानी वर्ण कर्म और जाति से वंश से जो न्यारा है वही हंस न्यारा है। जग विलास है देह को, जग का विलास करने वाला देह है। साधो करो विचार सेवा साधन मन कर्म पे, सेवा साधन मन कर्म से ते यथा भक्ति पूर्व धार। सेवा कर्म मन धर्म से करे तो ही भक्ति उधार। मूल बीजक पहला प्रकरण रामायणी, रामायणी नंबर 1। अंतर ज्योति साब शब्द यक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिवे भग लिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि अंता। माने ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है इसका अंत नहीं जान पाया। बाखड़ी एक विधाते हैं किन्हा, 14 ठहर पाठ को सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, यानी हरि के और ब्रह्मा महंत सबको नमाऊ। तीनू पुनि तीनू वंशावल गाऊ, तीनहू पुनि अचरज 18 10 दर्शन 6वें पसंदा। बेटे न काहू वेद पढ़ाया, यानी इस रामायणी का मतलब पेट में तो कभी किसी को वेद नहीं पढ़ा दिया। सुनती कराया तिरहु नहीं आया, यानी पंडित को तो न पेट में वेद पढ़ा दिए। कबीर साहब कह रहे हैं न तो पंडित के पेट में वेद पढ़ा के भेज दिए कि भाई जाओ जन्म लेते तुम पंडित बन जाना, पढ़ाई कर पूजा पाठ कराना। और मुसलमान को न कह दिया, उसको पेटे में से सुन्नत करा के यानी मुसलमानी करा के भेज दिया, जो तुम मुसलमान बन गए जाओ। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते स्तुति। यानी नारी गर्भ में प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतुति, तहिया हम तुम एक लेहू। यानी जब नारी के गर्भ में जब प्रसूति में आए तो हम ब्राह्मण या मुसलमान या सिख ईसाई सब एक ही लेहू की तरह थे। कबीर साहब यानी समझा रहे हैं मनुष्य को कि भाई सब एक ही लेहू के थे उस टाइम जब माँ के पेट में थे। एक के प्राण विधापे मोही, अब सब में तो एक ही प्राण बोलने वाला है। एक के जनी जना संसारा, यानी माता के कोख से तो सब जन्म लिया पेट पूरा संसार। चाहे वो कहते हैं कबीर साहब की मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु सेवा बंदगी
फिर मिलन के नहीं। तो भाइयों, इस शरीर में, मनुष्य शरीर में जब तक हो, जब तक सतगुरु सेवा बंदगी कर सकते हो, अन्यथा माता पिता तो सभी योनि में है। ये तो सब वंचित है इस चीज से। भैंस का भी माता पिता, बकरे का भी माता पिता, कोई जानवर का भी माता पिता, कीड़ी के भी माता पिता। माता पिता के बिना तो ये संसार चलेगा ही नहीं। तो कम से कम एक्स्ट्रैक्ट जो वैसे भांग गुटखा बीड़ी शराब में जो समय गुजारता है, मिस मदिरा में समय जो गुजारता है, वो मनुष्य के कर्तव्य क्या निभाया? बच्चे पालना और माता पिता के गर्भ में आना, ये तो संसार है। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि सच्चे सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर कुछ भक्ति करो, क्योंकि भक्ति बिना गुरु का भक्ति भी नहीं होवे। और तत्वदर्शी संत की तलाश श्रीमद् भागवत गीता में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत को तलाश कर और उसको भली भांति जानकर उसके दंडवत प्रणाम, कपट छोड़कर दंडवत प्रणाम करो। जो वो तत्वदर्शी संत उपदेश देगा उसको अपना कर्तव्य जानकर पालन करो, फिर जन्म मरण से छुटकारा पाओगे। इसी प्रकार मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है कि सतगुरु बनाओ। सतगुरु भी कहते हैं कि जब तक गुरु मिले न साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। लोग कहते हैं क्या, अरे ये गुरु तो बना लिया, अब दूसरा गुरु की क्या जरूरत है, तीसरा के क्या जरूरत है? भाई, अगर यही बात भौतिक पढ़ाई में कहता कि भाई पहली वर्ग में पढ़ लिया तो दूसरी पांचवी छठी में जाने के क्या मतलब है, इसी से पास हो जाएंगे सारे में, तब तो भाई यहीं के यहीं रह जाओगे और पहली के पहली में। क्योंकि आगे पढ़ाई के लिए आगे टीचर को चेंज करना ही पड़ता है भाई। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग का भी ज्ञान ऐसा है कि जितना गुरु, जब तक गुरु बदलोगे नहीं, जब तक आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। और हाँ, जहाँ भागवत में बताए हुए ज्ञान को तत्वदर्शी संत को तलाश में वहां तक पहुंच गए, फिर तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं, मन में ही नहीं आएगा। क्योंकि इस टाइम धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही है। जो इसको शरण में आ गया वो फिर दूसरा धर्म, दूसरा गुरु के पास वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस ज्ञान में वो चीज आध्यात्मिक ज्ञान है जिसको एक बार बस किया मन में, दोबारा कोई देवी दुर्गा के इधर उधर जाने के इच्छा ही नहीं करेगा। कहते हैं कि और ज्ञान से ज्ञान रे, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने मुखवाणी से बोले हुए हैं, और ज्ञान से ज्ञान है कबीर, ज्ञान से ज्ञान जैसे गोला तोप का करता चला मैदान। जहाँ इस ज्ञान का गोला पड़ता है नहीं, वहाँ का सारा नकली भक्ति का मैदान कर देता। तो इसलिए मनुष्य जीवन का कर्तव्य निभाओ, तत्वदर्शी संत को तलाश करके। और तत्वदर्शी संत इस वक्त संत रामपाल जी महाराज है, उससे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। आगे की अवगत की गति काहू न जानी। जो अवगत है, जो सतलोक से आए, उसका गति तो कोई नहीं जान पाया अभी तक। एक जीव कित कहू बखानी, एक जीव का कितना बखानू। जय मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आया महंतो भाखा। अभी आ गया साखी, कही कबीर पुकारी के ई ले ऊ व्यवहार राम नाम जाने बिना भव बुरी मुआ संसार। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि पुकार के कह रहे हैं, ये ले यू व्यवहार करो, राम नाम जाने बिना। राम नाम का शब्द जहाँ में आता है तो लोग केवल वही राजा राम के ही गिनती लाते हैं कि बस राजा राम ही जो है सर, लेकिन नहीं, संसार में 4 राम की अवगत है ग्रंथों में। एक राम दशरथ घट डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम जगत पसारा, जो कि वो है ज्योत निरंजन साहब। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का नाम है ज्योत निरंजन या निराकार लोग कहते हैं, और मुसलमान उसको हवा कहते हैं, और ईसाई अहवा कहते हैं। यही सारे नाम ज्योत निरंजन साहब का है। और ग्रंथ में काल ब्रह्म भी दर्शाया गया है, धर्मराय भी कहता है। ये तो 3 राम तक है। चौथा राम ये जग से न्यारा, सबसे ऊपर सतलोक में रहता है, वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब। विशेषता
पहली रामायणी में सतगुरु कबीर यानी परमात्मा कबीर साहब ने बीजक के मूल तत्व भूमिका को रखने का प्रयास किया है, जिसमें सत्य पुरुष द्वारा शब्द से ब्रह्मा सृष्टि कर निरंजन को उत्पन्न करना, पुण्य माया सृष्टि हेतुवादी। अब ब्रह्मा और विष्णु तीनों को उत्पन्न किया, पुण्य माया सृष्टि हेतु आदि, माया के साथ, माया से यानी माया दुर्गा जी को भी कहते हैं। शक्ति आधा यहाँ आ गया, यहाँ उसका शक्ति आधा भी नाम है, को उत्पन्न शक्ति आधा गायत्री को उत्पन्न कर निरंजन के पास भेजना, निरंजन से मेल से आदि शक्ति द्वारा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं शिव की उत्पत्ति तथा निरंजन का गुप्त होना, पुण्य आदि शक्ति से पवित्र त्रिदेव हेतु तीन कन्याएं की उत्पत्ति करना। इसमें पुणात्मा सत्य साहेब आज का मूल पाठ इतना ही रहेगा। बाकी पाठ कल 33 नंबर पृष्ठ नंबर 33 से सुनाएंगे, जो कि सृष्टि रचना के बारे में ज्ञात है। इसमें कल ये पाठ शुरू से सुनाएंगे। सत्य साहेब।